जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्दवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संप्रिये कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मनुष्य कष्ट में जब रहता है, परेशानी में रहता है, उसके काम होते होते बिगड़ जाते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में तकलीफ महसूस होती है, तो वह वास्तु दोष की वजह से होती है। ज्योतिष पत्रिका में कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। आपका भाग्य अच्छा होगा तो आप अच्छे मकान में जाएंगे, और यदि आपका भाग्य खराब होगा तो आप खराब वास्तु दोष वाले मकान में चले जाओगे। तो वास्तु दोष दो प्रकार के होते हैं। पहले तरह का वास्तु दोष होता है जो आंखों से दिखता है, और दूसरा वास्तु दोष होता है जो आंखों से नहीं दिखता है, अदृश्य होता है। तो दिखाई देने वाले वास्तु दोष को तो हम ठीक कर सकते हैं, परंतु अदृश्य जो वास्तु दोष होता है उसे समाधान करना होता है। तो अदृश्य रूप से जो वास्तु दोष होते हैं उनमें भी दो प्रकार हो सकता है कि एक तो समाधान हो सकता है जिनका, और दूसरा लाइलाज होते हैं, इनका समाधान संभव नहीं होता है। अर्थात किसी भी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो सकता, यानी कि उस जगह को छोड़ना ही उसका समाधान होता है। जैसे कि लाइलाज वास्तु दोष किसी देव स्थली या किसी सिद्ध मनुष्य या सिद्ध देवता, सिद्ध पुरुष से स्थापित स्थान, या कोई किलित भूमि, या किसी सती से शापित एरिया, इस प्रकार के दोष को कोई भी किताबी ज्ञान वाला मनुष्य पता नहीं कर सकता। या तो कहीं पुराने लिखित इतिहास से जाना जा सकता है, या फिर कोई तीसरी दृष्टि वाला दिव्य साधक ही ये बता सकता है कि इस जमीन के अंदर कोई दोष है या नहीं है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के वास्तु दोष होते हैं, जो दृश्य होते हैं, जो आंखों से देखे जा सकते हैं, जो दिशाओं के हिसाब से गलत होते हैं, और एक अदृश्य वास्तु दोष होता है जो दिखाई नहीं देता है। तो अदृश्य जो होते कई बार लाइलाज हो जाते हैं। किसी मंदिर की छाया आपके मकान के ऊपर पड़ती हो, आपका दरवाजा मंदिर के सामने खुलता हो, या फिर आपने जिस जगह मकान बनाया हो वहां पर पहले कभी 150 साल पहले कोई कब्रिस्तान रहा हो या शमशान रहा हो, वहां पे कोई पीपल का वृक्ष रहा हो और उसको काट दिया गया हो, कोई कुआं रहा हो, बावड़ी रही हो, जिसको मकान बनाने, कॉलोनी काटने के चक्कर में बूर दिया गया हो, परंतु आपको नहीं मालूम। तो इस प्रकार का अदृश्य वास्तु दोष यह लाइलाज होता है। कुछ लोग इसका इलाज भी करते हैं, परंतु ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अदृश्य रूप से जो वास्तु दोष होते हैं वह लाइलाज होते हैं। परंतु तांत्रिक, अघोरी, ओघड़, इनकी परिभाषा में ये लाइलाज अदृश्य वास्तु दोष
को दूर किया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो यदि आप नए मकान में आने के बाद में या नए मकान बनाने के बाद में बहुत ज्यादा परेशान रहे हो, आपकी जिंदगी में खुशियां बिल्कुल भी नहीं आई हो, पैसे पे पैसा लगता गया हो परंतु आपने कभी आनंद नहीं देखा हो, नए मकान में आने के बाद में मांगलिक कार्यक्रम नहीं हुआ हो, नए मकान में आने के बाद में कुछ सफेद कपड़े या काले कपड़े वाले दिखने लगे हो, नए मकान में आने के बाद में आपकी तरह तरह की बीमारियां लग गई हो, तो समझ जाओ भूमि दोष होता है, अदृश्य वास्तु दोष। आपके बहुत प्रयास करने के बावजूद भी यदि कमाई नहीं हो पा रही हो, तो वह भी अदृश्य वास्तु दोष होता है। ऐसे मनुष्य को बार बार प्रयास करने के बाद भी यदि नुकसान उठाना पड़ रहा हो, ऋण पे ऋण चढ़ता जा रहा हो, तो उस स्थान को खाली कर देना ही सबसे अच्छा उचित उपाय होता है। किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा पाठ, जप तप, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान उस समय पे काम नहीं करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी भी परिवार को अदृश्य वास्तु दोष के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 और 7987237885, ये 3 व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप अपनी व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अदृश्य वास्तु दोष यदि आपके घर में, फैक्ट्री में है, कार्यालय में है, तो आप संपर्क करके उन वास्तु दोषों के बारे में जान सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।